गुरु माँ, फुल डे एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट शेयर कीजिए। नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कुछ समय पहले हमने आपके साथ एक एपिसोड शेयर किया था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट या एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट क्या होती है, इन्फ्लेमेशन क्या है, कौन से फूड्स हैं जो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप करते हैं, क्या सिर्फ भोजन से ही इन्फ्लेमेशन होती है या और भी फैक्टर्स होते हैं, और क्या हमको करना चाहिए बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, जिससे वेट लॉस का प्रक्रिया बहुत सुगम हो जाता है। और आजकल बहुत सारे टीवी पर्सनालिटीज, मूवीज में आने वाले लोग, जिन्हें आप आम भाषा में सेलिब्रिटी कहते हैं, दे आर टॉकिंग टू मच अबाउट एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। आप सबने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, ये था वो वीडियो। और जिन्होंने नहीं देखा वो ये वीडियो जरूर जरूर जा करके देखें। और साथ में आपने ये भी रिक्वेस्ट किया कि गुरुमा फुल डे का एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट शेयर कीजिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ये बताया कि हमने बहुत जिम किया, बहुत एक्सरसाइज किया, इनफैक्ट ज्यादा जिम्नेजियम एक्सरसाइजेस करने से या बहुत ज्यादा कसरत करने से हमारा इन्फ्लेमेशन बॉडी का बढ़ गया। ये भी फैक्टर हमने उस वीडियो में कवर किया था, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ओवर एक्सरसाइजिंग हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है, कैसे अच्छी गट हेल्थ ना होना हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है, कैसे अच्छी ओरल हेल्थ ना होना हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है। ये सारे पहलुओं पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ऑयल पुलिंग से लेकर के एक्सक्रीशन यानी मल का विसर्जन तक प्रभावित करता है कि आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है या नहीं। बट यस, डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हम डाइट की बात करते हैं तो आज निश्चित रूप से अगर ये सेलिब्रिटीज, जिन्हें आप सेलिब्रिटीज मानते हैं, अगर वो इस डाइट से अपना वजन कम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इट इज वेरी सिंपल। और बस हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज है पोर्शन कंट्रोल। ये बहुत जरूरी है। भाई देखो, हमने तो इतने लोगों को देखा है, हमारे ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम होता है भारत योग का, सुबह 11 से 12 एक होता है और एक शाम को 4 से 5 होता है। हमने इतने सारे लोगों को देखा, नहीं गुरुमा हम तो एक ही मील लेते हैं। तो एक ही मील जब लेते हैं तो वो एक मील लेने तक वो इतने भूखे हो जाते हैं, मतलब बिकॉज हंगर बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे कुछ खाया ही नहीं है, तो फिर वो कुछ भी खाते हैं कि हम तो एक ही टाइम खाते हैं ना, तो हम उसे एक टाइम में सब कचरा ही खा रहे हैं, कुछ भी अच्छा खा ही नहीं रहे हैं। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। आप एक मील ले रहे हो, आप 2 मील ले रहे हो, आप 6 मील ले रहे हो, लेकिन हर मील का पोर्शन कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा। और आपको ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, जो फूड आप ले रहे हैं वो इन्फ्लेमेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपने मोस्टली लोगों को यही एंड अप करते हुए देखा होगा कि भाई हम खाते तो 2 ही बार हैं पर फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि भर भर के खा रहे हैं और तब तक इतनी भूख लग जाती है कि फिर रुका ही नहीं जाता। वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो सुबह से लेकर के शाम तक हमको क्या खाना चाहिए वो तो हम आज जानेंगे ही जानेंगे, फुल डे मील जानेंगे। लेकिन उसके साथ ये जान लीजिए कि आपको एक तो अपना ईटिंग विंडो चुनना पड़ेगा, विच इज शाम को 7 बजे से के बाद आप कुछ मत खाइए। 7 बजे भोजन करिए, 10 बजे सो जाइए। तो आपके पास एक अच्छी नींद होगी जिससे इन्फ्लेमेशन बॉडी का कम होगा। 7 बजे अगर आप डिनर कर लेंगे, आपका गट हेल्थ बेहतर होगा और फिर आप अगले दिन सुबह 9 या 10 बजे अपना पहला मील ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फुल डे डाइट पर। फुल डे डाइट की जब हम बात करते हैं, हाँ, एक तो हुआ कि कितने बजे खा रहे हैं और दूसरा पोर्शन कंट्रोल। ये नहीं कह रहे अरे गुरु माँ ने कहा था कि दाल का चीला खा लो, तो लगे हैं 5-6 दाल के चीले खाने में, फिर क्या फायदा हुआ, है ना। तो अति सर्वत्र वर्जित। हमको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। एवरी 2 आवर्स वी आर ईटिंग, बट एवरी 2 आवर्स इफ वी आर ईटिंग लाइक यही खाना है बस, तो फिर कैसे चलेगा। तो हमको थोड़ा थोड़ा मील्स लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम अगर एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए एक डिटॉक्स वाटर से। बहुत अच्छा होता है आप लेमन वाटर से। सो लेट्स से टाइमिंग्स भी डिस्कस करते जाते हैं, बिकॉज उसको लेके भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सो लेट्स से बिटवीन 6 and 7 AM सबसे पहली चीज जो हमको लेना चाहिए वो है कोई एक डिटॉक्स वाटर। इट कैन बी लेमन वाटर, इट कैन बी मेथी वाटर। मेथी के सीड्स को, जिनको लेमन सूट नहीं करता, वो मेथी वाटर। मेथी के सीड्स को रात को सोक कर दीजिए एक ग्लास पानी में, 1 चम्मच, छोटा चम्मच मेथी के सीड्स। सुबह इस पानी को पी लेना है। नहीं तो जीरा वाटर। जीरा वाटर भी हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन को कम करने में और वेट लॉस की प्रोसेस को बूस्ट करने में बहुत बहुत लाभकारी होता है। तो इन तीनों में से कोई सा भी एक आप डिटॉक्स वाटर सुबह बिटवीन 6 and 7 आप ले सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। अब जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, जैसा हमने कहा 9 और 10 के बीच में हमको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। जो लोग अर्ली खाते हैं बहुत,
या बहुत जल्दी उठ जाते हैं, वो 8 बजे भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो लेट्स से बिटवीन 8 एंड 10 हमको ब्रेकफास्ट कर लेना है, मोटा मोटा कहें तो 9 बजे हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। वो क्या है? बेसन का चीला। दिस इज अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट ऑप्शन। या फिर आप ले सकते हैं मूंग दाल का चीला, बहुत अच्छा होता है। पर लेना कितना है? नहीं, एक ही लेना है आपको, क्योंकि अगेन 11 बजे फिर से हम एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट का मतलब वी आर कॉर्पोरेटिंग ऑल दोज फूड आइटम्स विच रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। तो इसलिए भर भर के नहीं, तो एक ही दाल का चीला लेना है या फिर बेसन का चीला ले लीजिए। जो लोग चीला नहीं खाते हैं तो वो फिर एक जो साउथ साइड से हैं तो आप एक प्लेन डोसा ले सकते हैं सांबर के साथ 1, या फिर आप थोड़ा सा उपमा ले सकते हैं। दिस शुड बी योर ब्रेकफास्ट। ये आपके ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। अब जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो भाई अरे चाय के बिना कैसे चलेगा? तो भाई चाय और कॉफी सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन करती है, वो तो आपको बंद करनी ही पड़ेगी इफ यू आर गोइंग ऑन एन एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट। और जितने भी ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को आप देख रहे हैं, सबने ये चाय एंड कैफीन तो बंद किया ही किया है। उसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो ये हमारी मेन चीज हुई कि हमने वेज उपमा, बेसन का चीला या मूंग दाल चीला ये ले लिया। अब आ जाते हैं, आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, सो नेक्स्ट इज आवर 11 AM। 11 AM हमको क्या खाना है? कोई एक फ्रूट। इट कैन बी 1 गुआवा, 1 एप्पल, 1 ऑरेंज, कोई सा भी एक सीजनल फ्रूट ले लीजिए। 11 बजे आप इसको खा लीजिए। अब आपका जो लंच है, क्योंकि 11 बजे आपने ये लिया है, तो 1 या 2 बजे के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए, ये जरूरी है। तो लंच से आधा घंटा पहले 2 ग्लास पानी जरूर पिएं ताकि आपका पोषण कंट्रोल हो सके। तो लंच में आप क्या ले सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ना तो सफेद रोटी लेनी है ना चावल भी, मतलब ये तो नहीं हम कहेंगे सफेद चावल नहीं, बट वो चावल लीजिए जो देसी चावल है और जो पॉलिश्ड नहीं है। तो सफेद में भी नॉन पॉलिश्ड और फाइबर रिच चावल होता है, बट मोस्टली उसको एक ये बना दिया भाई हम तो ब्राउन राइस खा रहे हैं, है ना। मतलब इट्स नॉट अबाउट ब्राउन और व्हाइट राइस, इट्स अबाउट हमारा देसी चावल विदाउट अनपॉलिश्ड, जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। तो हर स्टेट का अलग अलग ऐसा चावल होता है जो अनपॉलिश्ड होता है। ये आपको रॉ जगह से, कहीं गाँव से या कहीं से बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अपना रॉ चावल लीजिए, पॉलिश्ड चावल नहीं लेना है, जो फाइबर रिच चावल है। तो चावल के साथ आप ले सकते हैं राजमा। सो राजमा चावल इतना सा, आधा कटोरी चावल, 1 कटोरी राजमा, इतना ही लेना है बस। आधा कटोरी चावल, 1 कटोरी राजमा। खाते कैसे? 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी राजमा नहीं, आधा कटोरी चावल, 2 कटोरी राजमा, ये हमारा पोर्शन होना चाहिए। अगर दूसरा ऑप्शन हो सकता है यही वाला चावल, जैसे आप ब्राउन राइस कह लें या फाइबर रिच राइस कह लें या अनपॉलिश्ड राइस कह लें विद कड़ी, ये आपका दूसरा ऑप्शन हो सकता है, बट बिना पकौड़े की कड़ी। तो पकौड़ा नहीं डालना बिकॉज दैट इज फ्राइड, ठीक है ना। तो एक तो हो गया राजमा चावल, एक बिना पकौड़े की कड़ी चावल। तीसरा हो गया एक चपाती ले लीजिए। लेकिन अब ये चपाती अगर आप लेते हैं तो फिर ये कैसी होनी चाहिए? ये आपकी चोकर वाले आटे की, जिसे हम होल व्हीट ग्रेन कहते हैं, मतलब जिसमें चोकर हमने अलग नहीं किया है। सो विद चोकर जो आप आटा गूंदें वो, या फिर उसमें आप थोड़ा चने का आटा मिला लीजिए, या फिर आप मिलेट्स की भी रोटी बहुत लोग बनाते हैं, बट हम तो यही प्रेफर करेंगे कि आप जो है अपनी जो रोटी खाते हैं बिना चोकर निकाला हुआ वो, और उसमें थोड़ा चने का आटा भी मिला सकते हैं। तो रोटी के साथ आप मसाला चना ले सकते हैं। देन रोटी के साथ आप पालक ले सकते हैं, पालक पनीर ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, बट देन क्रीमी वगैरह नहीं होनी चाहिए। सो ऑयल बहुत कम होना चाहिए और सॉल्ट भी जितना कम, एंड स्पाइसेस बहुत ज़्यादा, मतलब तीखा खाना भी आपके अंदर इन्फ्लेमेशन को डेवलप करता है। तो बहुत तीखा खाना हमको नहीं लेना है। ये सरल सी चीज हो गई, ये आपको क्लियर हो गया। ये हमारा लंच ऑप्शंस कितने सारे दे दिए, कड़ी चावल दे दिया, राजमा चावल दे दिया, कड़ी बिना पकौड़े की, चावल नॉट पॉलिश्ड वन, देसी या ब्राउन राइस, या फिर विद अनपॉलिश्ड राइस। देन हमने आपको दे दिया पालक पनीर, पनीर, पालक, चना, इन सब में से कोई एक चीज विद 1 रोटी विच इज चोकर वाली रोटी, या चने का आटा मिली हुई चोकर वाला जो आपकी चोकर भी मिला दिया आटे में, चने का आटा भी मिला दिया। साथ में आप दही लीजिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आप सैलेड्स भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है अगर हम सैलेड को खाने से पहले खा लें, जो भारतीय योग में हम फॉलो करते हैं। तो मतलब ये आपका लंच हो गया, इतना ही खाना, इससे ज्यादा नहीं खाना।
अब आ जाते हैं इवनिंग स्नैक टाइम, विच इज अगर आपने 1 से 2 के बीच में लंच किया तो 4 बजे समझ लीजिए। 4 बजे आपको क्या लेना है? नो चाय, नो कॉफी, ये तो आपको बंद करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या ले सकते हैं? ग्रीन टी, लेमन टी, टर्मरिक टी, एप्पल टी। हमने एप्पल टी की भी रेसिपी शेयर की है, तो कोई सा भी एक ये वाला टी विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर है, ये आपने लेना है। और इसके साथ आप स्नैक में या तो रोस्टेड मखाना थोड़े से लेट्स से 12 मखाना, 10 मखाना, उतनी बात है बस, या फिर 1 चम्मच रोस्टेड मगज मतलब बीज, ये आप ले लीजिए और ये आपका इवनिंग स्नैक हो जाएगा। इसमें बिस्किट और नमकीन वाला स्नैक नहीं होगा। अब आ जाती है डिनर की बारी। सो डिनर मस्ट एंड एट 7 और डिनर में आप बहुत सरल चीजें ले सकते हैं, जैसे मेथी का थेपला ले सकते हैं। ओके, देन आप ले सकते हैं वेज स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स, जितनी भी आपकी सब्जियां उनको हल्का सा सॉटे कर लीजिए, बस वो, साथ में हम अनाज नहीं ले रहे इसके साथ। फिर आप ले सकते हो मूंग दाल का सूप ले सकते हो, फिर आप ले सकते हो टोमेटो सूप, फिर आप ले सकते हो ब्रोकली सूप, फिर आप ले सकते हो मशरूम सूप, या फिर आप या फिर आप ले सकते हो एनी वेजिटेबल सूप, या फिर आप ले सकते हैं क्लियर सूप। तो कितने सारे सूप, 7 सूप तो हमने यहीं बैठे बैठे आपको बता दिए। तो आप लीजिए, इनकी सबकी रेसिपीज भी ना भारत योगा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, टेस्टी ट्यूजडेज विद आचार्य प्रतिष्ठा, उसमें आपको ये सारे सूप की रेसिपीज मिल जाएंगी। आप ये सूप लीजिए, दे आर वेरी टेस्टी। इसमें क्रीम नहीं डालनी, चीनी नहीं डालनी, ये सब नहीं डालना। अब रात्रि में 7 बजे आपने ले लिया, तो सोने से पहले हमें अच्छी नींद आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लूज वेट एंड इफ यू वांट टू लूज इन्फ्लेमेशन। तो उसके लिए अगर आप दूध लेते हैं तो आप छोटा कप टर्मरिक लाते कहने लगे आजकल इसको, ये हल्दी वाला दूध ही है टर्मरिक लाते। तो अभी वो नए फैंसी नाम आ गया तो खुश होके पीने लगे, फिर दूध पीना है, हल्दी वाला दूध पीना है। तो जिसे आप टर्मरिक लाते कह रहे हैं, मतलब हल्दी का दूध 1 कप वो ले लीजिए। अगर दूध नहीं लेते हैं तो हल्दी चाय ले लीजिए, विच मीन्स पानी में हल्दी को कूट के डाल दिया, या अगर पाउडर्ड फॉर्म में तो वो ले लिया और उसको बॉईल कर लिया। या फिर आप लेमन ग्रास टी ले सकते हैं सोने से पहले। दिस विल हेल्प यू इन हैविंग गुड स्लीप, जिससे हमारा इन्फ्लेमेशन कम होगा। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है, पहले हमको फाइबर रिच डाइट लेनी है, दूसरा इसमें पूरे में मीठा कंप्लीटली कट ऑफ है। तो कोशिश कुछ दिन, अगर आप एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट पे जा रहे हैं तो हमको चीनी का प्रयोग कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। राधा कुछ दिन हम मीठे का, वैसे तो हम हमेशा ये कहते हैं कि यू शुड ईट मीठा अ लिटिल बिट, तो अगर आपको लिटिल बिट लेना है तो आगे जैसा हम हमेशा कहते हैं डेट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट आपने 11 बजे ले लिया है, वो मीठा ही था एक तरह का, देन आप बस जैगरी पाउडर भी एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट में हम नहीं लेंगे। सो दैट्स इट, ये है आपका डाइट। फाइबर रिच डाइट लेना है, चीनी नहीं लेना है, आटा बिना चोकर के नहीं लेना है, चावल पॉलिश्ड हमको नहीं लेना है, बेकरी एंड बेकरी प्रोडक्ट्स नो नो नो, कंप्लीटली नो। आपके हर रोग एवं समस्या का समाधान है भारत योग की ऑनलाइन क्लासेस। अपनी रुचि व आवश्यकता अनुसार अपना बैच चुनें। थेरेपी क्लास, वेट लॉस क्लास, डांस थेरेपी क्लास, बच्चों के लिए किड्स योगा संस्कार शिक्षा क्लास एवं कथक डांस क्लास, योग शिक्षकों व एडवांस प्रैक्टिशनर्स के लिए एडवांस प्रैक्टिस क्लास। भारत के टॉप संस्थान से एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़े और पाएं संपूर्ण स्वास्थ्य। ये आपका फुल डे डाइट है। आप यकीन मानिए कि अगर आप 15 दिन भी इस डाइट को फॉलो करते हैं और इसी प्रोपोर्शन में जो हमने बताया है, आपका वैसे ही इतना वजन कम हो जाना है। फिर अगर आप स्पेशलाइज्ड डाइट चार्ट चाहते हैं, और आप इस बार जो हमारा वेट लॉस प्रोग्राम हो रहा है, विच इज जो हर महीने होता है, इस बार 11 से 12 सुबह और शाम को 4 से 5 ऑनलाइन होता है। इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हम एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट ही ले रहे हैं इस बार, तो आप वो वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, माइंड थेरेपी एंड योगाभ्यास इंक्लूडिंग ऑक्सीजन थेरेपी। लोगों ने 7-7, 8-8, 13-13 किलो वजन कम किए हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप भी आइए, हमारे वेट लॉस प्रोग्राम से जुड़िए। तब तक आप ये डाइट फॉलो कीजिए, और फिर जब आप 2 तारीख से, इस बार क्योंकि 1 जनवरी की छुट्टी रहेगी, 2 तारीख से शुरू होगा, आप जरूर ज्वाइन करें, जहां आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ भी 1-to-1, हम भी क्लासेस में आते हैं, तो हमारे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं आप अपने डाइट को, अपनी प्रॉब्लम्स को। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आई होप बहुत सारे लोगों ने, अभी तो हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट
पर एक वीडियो डाला था और इतना जब आपको देनी नहीं है हमको फुल डे डाइट तो पूछा ही क्यों। अरे भाई वीडियो बनने में टाइम लगता है, फिर उसको एडिट होता है, फिर आप लोगों तक पहुंचता है, इतनी आसान नहीं होता। तो थोड़ा सा सब्र रखा करें। और योगी का जो सबसे बड़ा गुण होता है ना वो पेशेंस होता है। थोड़ी सी पेशेंस रखा करो और बस बहुत जल्दी आपके एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट आई गई अब तो आपके पास। आज आप सब इसको फॉलो कीजिए। कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमको बताइए। हम निश्चित रूप से आने वाले एपिसोड में आपका प्रश्न लेकर आएंगे। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।